झारखंड की 43 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है। करीब एक महीने के थका देने वाले शेड्यूल्स के बाद अब चुनावी मैदान में कूदे नेता थोड़ा रिलैक्स कर रहे हैं। रांची के विधायक और बीजेपी प्रत्याशी सीपी अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे हैं और वोट प्रतिशत समीकरण का अंगणित हो रहा है। सीपी को पूरा भरोसा है कि कल रांची ने फिर से उन पर भरोसा जताया है और फिर से उन पर ही मुहर लगाई है। उनसे बात की सहयोगी दीपक ने। फर्स्ट फेज में 43 सीटों के लिए मतदान हो गया और 43 सीटों के मतदान के बाद 683 उम्मीदवारों की जो किस्मत है वो ईवीएम में कैद हो गया है। भाजपा के 6 बार के विधायक रांची विधानसभा सीट से और 7वीं बार चुनावी मैदान में खड़ा है सीपी सिंह। इनसे ही जुड़ते हैं और बातचीत करते हैं। पिछले 1.5-2 माह से लगातार आप पद यात्रा कर रहे थे, जनसंपर्क अभियान चला रहे थे, काफ़ी जो है दिनचर्या व्यस्त थी। अब जब वोटिंग हो गया है, अब कैसा फील हो रहा है, कितना रिलैक्स महसूस कर रहे हैं? देखिए, 1.5 महीना तो नहीं, क्योंकि जो कैंडिडेचर अनाउंसमेंट हुआ उसके बाद से लगातार मैं क्षेत्र में घूम रहा था, पद यात्रा कर रहा था। एक दिन में 25 से 28 किलोमीटर मैं पद यात्रा कर रहा था, घर घर तक जा रहा था, लोगों से संपर्क कर रहा था। मैं सोया नहीं रह सकता। लोग मेरे घर में, लोगों की आदत है कि एक आदमी भी आता है मिलने तो घर वाले मुझे जगा देते हैं, तो मिलूंगा भी। अब उसी में फिर, लेकिन अब 2 बजे रात तक जो घूम रहा था, काम कर रहा था, वो 2 बजे रात तक करने की ज़रूरत नहीं है। तो स्वाभाविक रूप से अब तो 23 तारीख की तैयारी भी करनी है। 23 तारीख तक जो है वो किस तरह का गतिविधि रहेगा? भले ही ठीक है, आपने जो कहा वो सही है कि फिजिकल तौर पे भले ही जो है वो काम नहीं होगा, लेकिन मेंटलिटी तो जो वर्क है वो तो चलता रहेगा। फिजिकली भी काम जहाँ जहाँ से लोग बुलाएंगे वहाँ तो मैं जाऊँगा ही ना। मैं इलेक्शन के क्रम में बहुत लोगों को कहा कि भाई 13 तारीख के बाद आप आइएगा। बहुत सी बातें हैं, समस्याएं भी अनंत हैं, तो सबका समाधान भी करना है जो समाधान होने लायक है। लेकिन अब क्या है कि अब इलेक्शन का टेंशन नहीं है, क्योंकि समय कम मिला। उस समय में पर्व त्यौहार भी रहे, उसी के पीछे इलेक्शन हुआ है। तो अब इलेक्शन हुआ है तो अब पहले जैसा टेंशन नहीं रहेगा। अब तो सिर्फ और सिर्फ चुनाव पर का मतदान का जो गिनती होगी अब उसी पर दृष्टि रहेगी। अब उसके अलावा तो और कोई दृष्टि तो है नहीं कि कहाँ घूमने जाना है, कहाँ मिलने जाना है, कहाँ छूट गया, कहाँ लोग नाराज है, कहाँ लोग खुश हैं। अब ये बड़ा टेंशन नहीं है। तो अभी मतदान संपन्न होने के बाद जो है वोटों का जो कैलकुलेशन है वो लगातार जारी है। अब इंतजार है 23 नवंबर को जब परिणाम होगा सामने, और उसके बाद देखना होगा कि किस क्षेत्र से कौन उम्मीदवार जो है जीतकर विधानसभा पहुंचते हैं। अपने सहयोगी सुशील के साथ में दीपक उरांव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।